हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? दिस इज़ रितु, सीए इंटर बोथ ग्रुप स्टूडेंट। मैंने फाउंडेशन पारस से ही करी है, ऑनलाइन करी है मैंने। और जैसे ऑनलाइन करी मैंने, तो जैसे सागर ने बताया कि उसके फ्रेंड्स ने बोला था कि ये बहुत टफ कोर्स है, नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला था। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ 10th 11th क्लास तक, 73-74% मार्क्स आते थे मेरे। बट जब फाउंडेशन का रिजल्ट आया, जो मैंने फाउंडेशन में करा है घर बैठ के 6 महीने पारस के थ्रू, तो वो इनक्रेडिबल है। और आज के टाइम वही फ्रेंड्स मेरे को बोलते हैं कि रितु सीए बन के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उनको अपनी एक वीकनेस बताई, तो एक फ्रेंड ने कमेंट करा कि बस क्या रितु बन ली फिर तो सीए, तेरी यही वीकनेस है, जो मेन चीज़ है वही तेरी वीकनेस है, तो तू बन ली सीए। तो जिस लड़की ने मेरे को कमेंट करा था ना कि रितु तो कभी सीए नहीं बन सकती जिस हिसाब से तू पढ़ती है, तो वही लड़की बोली कि रितु सीए बन के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए हो। तो उनका जो माइंडसेट चेंज हुआ है ना फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद, मैंने जैसे राकेश सर आए थे सेमिनार देने, तो मैंने सर का नहीं सुना कि क्या प्रोसीजर है सीए का, कैसे बनते हैं। मैंने सिर्फ इतना सोचा था, बस मैं बैठे बैठे पापा भेज देंगे क्या हिसाब मेरे को? नहीं भेजेंगे, मेरे को लगता नहीं है मेरे को पापा हिसाब भेज देंगे। ठीक है भाई, 11th भी निकल गई, 12th निकल गई। फिर 12th के बाद टीचर ने पूछा कि बेटा क्या करने का सोचा है, तो मेरा हमेशा से सीए ही रहा है। तो फिर मैंने बोला कि सर पारस के थ्रू करना है या फिर वेदांतु के थ्रू करना है। मेरे को किसी ने वेदांतु सजेस्ट करा था। तो मैं घर गई, पापा को बोला, पापा बोलते हैं कि बीकॉम ऑनर्स कर लो, कि बाहर नहीं भेजते भाई अपने। ठीक है, मैं रोने लगी कि मेरे को सीए ही करनी है, चाहे घर बैठ के करवा दो, कैसे ही करवा दो। ठीक है, फिर तो मैंने बोला एक बार आप सेमिनार अटेंड कर लो, सिर्फ पारस का सिर्फ सेमिनार अटेंड कर लो, उसके बाद आपका जो डिसीजन होगा वो मेरा डिसीजन है। फिर तो सेमिनार अटेंड करने के बाद मेरे पापा बोलते हैं बीकॉम ऑनर्स नहीं करनी, ना बीकॉम करनी, सिर्फ और सिर्फ सीए करनी है। उस सेमिनार के बाद वो जो 2 घंटे का सेमिनार था, मेरे पापा का पूरा माइंड सेट ही चेंज हो गया। कल मैंने मेरे पापा को बताया कि पापा वो कजन बीकॉम करे। बोले क्या रखा है बीकॉम में, तूने फाउंडेशन इतने अच्छे से क्लियर कर ली, बीकॉम तो तेरी वैसे ही हो गई पूरी। तो पता है जो मैंने 6 महीने यहाँ के जो 3 महीने में मिला है ना, बहुत बहुत कुछ मिला है। जैसे मैं 8 अक्टूबर को सुरेंद्र सर से मिली थी मैं, तो सर ने पर्सनली मेरे को बोला था पूरी क्लास के सामने कि रितु आपको ऑफलाइन आना है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। एंड इट्स रियली ट्रू सर। तो यस, जो 6 महीने में जो मैंने खोया है ना यहाँ आके, ऑफलाइन ना आके जो खोया है ना, यार तुम लोग मत खोना। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा, स्कूल भी नहीं दे पाए हमें ये प्लेटफॉर्म। यहाँ तो टीचर्स खुद बोलते हैं कोई जजमेंट का सिस्टम नहीं है, खुल के बोलो, टीचर्स इतने फ्रेंडली हैं। जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको एक्सप्लॉइट करो। और सबसे इत्तेफाक की बात पता है क्या है? पता है अभी तुम लोगों को ना लग रहा होगा कि हमारी क्लासेस 6 बजे तक लगती हैं, ये है वो है, लेकिन जो मस्ती करोगे ना क्लास में वो कहीं मिल ही नहीं सकती बिल्कुल भी। गौरव सर ना 1 घंटे में जो पढ़ाएंगे ना, जो एग्जाम्पल होंगे, डायग्राम्स होंगे, उसमें तुम हंस हंस के पढ़ोगे। बता दो अगर नहीं हुआ होता ऐसा, पढ़ते हो ना है ना, पढ़ते हो ना एग्जाम्पल्स के साथ। मैंने 6 महीने में ना बहुत कुछ खोया है यहाँ ना आके, और जो 3 महीने में मिला है ना, बस वो तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती आप लोगों को। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे यहाँ 3 महीने का, और अब तो और भी लेना है। अभी तो 6 महीने बाकी है हमारे। जो भी इंट्रोवर्ट्स है ना, मैं बोल रही हूँ, अगर बोलना सीख लिया ना तो फिर तो मजे ही मजे हैं। सीरियसली जो कंसेप्ट गेन, पता है रिजल्ट से पहले वाले दिन मेरा ये था, मैंने 100% किया था मेरा फाउंडेशन में, चाहे कुछ भी रिजल्ट आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को नॉलेज हो रही है। ठीक है, 302 आउट ऑफ 400। तो जैसे मैं विवेक सर से भी हम लोग मिलने आए थे। विवेक सर तो जैसे बच्चे का माइंड ही पढ़ते हैं। मेरे पापा के आगे जैसे मैं सोच के आई थी कि सर को ऐसा ऐसा बोलना चाहिए, सर ने सब कुछ वही बोला। कि जैसे मैं डाउट लेती थी तो सर ने एनालिसिस करा भी बच्चा कैसा पढ़ता है ये नहीं, तो सर ने सब कुछ मेरे फेवर में ही बोला। तब तो पापा श्योर हो गए थे कि भेजना ही है ऑफलाइन। तो इन्होंने जो देखा है ना 6 महीने में, जो मेरी मेहनत देखी है ना, बहुत वो है। मेरे को ये लगता था मेरे दादाजी कभी बाहर नहीं जाने देंगे, और अब कभी भी कॉल करते हैं ना डायरेक्ट ये बोलते हैं घर वापस मत आ जियो अब। बोले चाहिए पैसे तेरे को फालतू चाहिए तो वो ले लियो, जो भी करना है कर लियो, बट घर वापस मत आ जियो अब। और यहाँ के जो इन्वायरमेंट मिला है ना, सच में इनक्रेडिबल है ये तो। ठीक है, एक बात हो
तो मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी जितने भी इंट्रोवर्ट्स हैं जो डाउट्स नहीं पूछते हैं और डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ डाउट पूछ लेना, आज के बाद मौका नहीं मिलेगा फिर कभी भी। हमने सोच लिया था कि 12th के बाद कोई स्कूल लाइफ नहीं, 11th 12th तो ऐसे ही कि कोरोना में 12th के बाद कोई लाइफ नहीं रहेगी ये वो, बट अब हमें यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, हद लेवल का मज़ा आता है हमें यहाँ। 6 बजे तक क्लासेस रहती हैं हमारी, फिर भी हम लोग इतने अच्छे से काम कर लेते हैं हमारे, और खुश होके करते हैं हम लोग। जो क्लासेस लगती हैं 3-4 घंटे के कंटिन्यू लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, फिर भी हम बहुत अच्छे से करते हैं उसको, तो वो कर लेना। और अब आर्ट ऑफ लिविंग का बताती हूँ मैं। आर्ट ऑफ लिविंग में बेस्ट चीज़ ये रही है मेरे लिए कि मेरे को एक खाना बनाना नहीं आता था, तो कल जो हमें टास्क मिला था उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कि हाँ मैं खाना बना सकती हूँ। और तो जैसे मैं अच्छे से बोल भी लेती हूँ, कॉन्फिडेंट भी था। और तो जैसे रोहित ने बताया कि आप लोग वहाँ जाके ही फील कर सकते हो, बताने से कुछ नहीं होगा, तो यू शुड ट्राई। ओके, ठीक है, थैंक यू।